नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि कक्षा 10, 11 और 12 और जब तक मैथ्स पढ़ता है बच्चा तो ये ट्रिग्नोमेट्री उसका पीछा नहीं छोड़ती है, पीछा पकड़े ही रहती है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को मैं बेसिक से आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा जो हर क्लास के लिए बच्चों के लिए उपयोगी होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमारे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों गए। बहुत सारे बच्चे, आपने कई मूवियों में देखा होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, क्यों पढ़ना है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे और साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। ये जो वर्ड सारे बच्चों के जीवन में परेशान किए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले यहाँ लिखा है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स 3। गोनो, गोनो मीन्स होता है साइड। ये जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा में जो साइड होती है, किसकी साइड, वो भी ट्रायंगल की, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने सिंबल बना दिया है वहां, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और मेट्री, मेट्री वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है वो फॉर मेजरमेंट। किसके मेजरमेंट भाई, 3 ट्रायंगल की साइड का मेजरमेंट। ये ही ट्रिग्नोमेट्री है जो कि आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल 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 बचपन से खेल रहे हैं इससे। तो उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के जो रेशो होंगे वो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशो। ये भी समझेंगे कैसे होते हैं। और चलिए हम देखते हैं इस ट्रायंगल। बस हमको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट ट्रायंगल पे बेस्ड होती है, जिसमें एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। राइट ट्रायंगल पे ये बेस्ड होती है। और इसी के साइड के रेशो को हमने कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे हमारे नाम सुरेश, महेश, दिनेश, उसी तरह से इन साइड्स के रेशो के भी कुछ नाम हैं। ये देखा जाए तो यहाँ ये राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ दिख रही है, इसको हम प्यार से हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। आपको सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है। और ये अदर 2 साइड्स है, वन इज बेस एंड अनदर इज ए परपेंडिकुलर। तो जब हम इन साइड्स के रेशो लेते हैं तो उन रेशो को अलग अलग नाम दिया गया है। उन नामों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। चलिए रेशो हम देखते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उसको हम देखते हैं। पहला रेशो जो आपके सामने आता है वो रेशो आता है साइन थीटा का। दूसरा रेशो जो आता है वो आता है कॉस थीटा। और तीसरे जो भैया हैं वो है टेन थीटा। अब इन तीनों साइड के, जिन तीनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशो साइन है, कॉस है और टेन है, उनके जस्ट रिवर्स, जस्ट यदि हम उसको पलट दें तो उसको पलट देने से हमें जो मिलेगा साइन का रिवर्स जो होगा वो होगा, यदि हम बात करें तो कॉसेक। उस रेशो को नाम दिया गया है कॉसेक, उसके अगले रेशो को नाम दिया गया सेक, उससे अगले रेशो को नाम दिया गया है कॉट। ये ट्रायंगल है। चलिए अब हम लिखते हैं इसमें रेशोज कैसे। सबसे पहले हम देखें यहाँ साइन किन 2 साइड का रेशो होता है साइन। और इस रेशो को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। वो ट्रिक इस तरह की है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। P फॉर पंडित,
B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हर हर बोले। ये हर हर बोले जो है ये किसके लिए है, इन तीनों रेशो पे काम करेगा। और जब आप इसको रिवर्स कर देंगे, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, तो ये इन तीनों रेशो के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से काम करेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे इस और इस निमोनिक्स है ये आप इस निमोनिक्स को अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। इसको कुछ भी जैसा चाहें आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत, और भी कुछ बना सकते हैं। जो आपको मर्जी आए उस तरह से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे सरल ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला जो रेशो है P अपॉन H, इट्स फॉर साइन थीटा। नेक्स्ट रेशो है B अपॉन H, इट्स फॉर कॉस थीटा। P अपॉन B, इट्स फॉर टेन थीटा। अरे सर ये PH और BH क्या है, आपने ये तो अभी तक नहीं बताया। अरे भाई देखिए, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस इस राइट ट्रायंगल में होगा। ये मैं बताना ही आपको भूल गया था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज फॉर साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस के लिए है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टेन के लिए है। अब मैंने आपसे बोला कि साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल या रिवर्स कॉसेक थीटा होता है, तो इसका साइड का रेशो भी रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स होके हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉट थीटा जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट से मीन्स है यहाँ रेशो। यहाँ जो रेशो है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं। उसमें पहली साइड का रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसका जस्ट जो रिवर्स है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसी का रिवर्स होगा या रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सिंपल सी चीज है जो कि आपको याद होना चाहिए। बच्चों, मैं ट्रिग्नोमेट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको बार बार यूज करना पड़ेगी, इसलिए मैं इसको भी इंट्रोड्यूस यहाँ कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर उसकी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है अनदर टू साइड परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे अब आपको यहाँ पे मैं कुछ ट्रिपलेट्स बता दे रहा हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस 3, 4, 5, लॉन्गेस्ट साइड 5 होगी, अदर टू साइड 3 और 4 कुछ भी हो सकती है। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 3 और 4 का, तो वो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये ट्रिपलेट जब भी आपको याद रहेंगे तो कभी भी फ्यूचर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये ट्रिपलेट बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 8, 15, 17, 10, 24, 26,
7, 24, 25 और इसी तरह से बहुत सारे होते हैं जिनको आपको याद करना है अच्छे से। एक बहुत मोस्टली जो है वो है 5, 12 और 13। मैक्सिमम आपसे ये आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। यदि ट्रिपलेट्स आपको याद होंगे तो आप ओरल ही आंसर दे सकते हैं। जब आप ओरल आंसर देंगे तो आपको अलग ही खुशी का महसूस होगा, आप एकदम गदगद हो जाएंगे यदि ये ट्रिपलेट आप याद कर लेंगे। और इसी तरह से और भी जो ट्रिपलेट्स बनते हैं उनको आप याद करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। चलिए आगे देखते हैं इन ट्रिपलेट्स के बारे में। एक और चीज़ जो इस ट्रायंगल की आपको याद रखना है कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर जो भी जहां पर भी आपका एंगल बन रहा हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एंगल बन रहा हो, तो एंगल मीन्स यहाँ यदि 30 डिग्री का एंगल बनता है तो इसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना है। यदि दूसरा फिगर बनाया जाए, यदि यहाँ 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, परपेंडिकुलर का, और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे हमारे अगले उसमें देखते हैं। हम इसका यूज भी आपको करके दिखाते हैं कि कैसे इस ट्रायंगल का यूज हम करें। प्यारे बच्चों, ये हमारा sin a = 3/4, ये हमारा एक क्वेश्चन है। फाइंड द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3/4 की जगह कुछ भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता था, 17/15 भी हो सकता था, 25/7 कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं। करना कैसे है वो हम सीखते हैं। यहाँ 3/4 तो कैसे करेंगे, तो 3/5 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 3/5 तो सबसे पहले तो हम पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले जी से मिलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले में आप देखेंगे आपका जो हमने निमोनिक्स याद किया है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इसमें हमको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसका फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यदि इस ट्रायंगल में यहाँ एंगल A लिखा हुआ है, तो यदि मैं इस ट्रायंगल को A, B और C नाम देता हूँ, ट्रायंगल को A, B और C नाम देता हूँ, तो आपके एंगल A के सामने वाला ही आपका परपेंडिकुलर होगा। अदर साइड इज बेस एंड लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस। ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर इसी साइड को लेते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर आपका 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। अब 3 और 5 है, यदि आप ट्रिपलेट्स याद है तो जब आपका 3 भी आ चुका और 5 भी आ चुका तो अगली साइड 101% 4 ही होगी। उसको हम निकाल के भी देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हमने रखा हाइपोटेनियस 5 है, बेस हमारे पास निकालना है और परपेंडिकुलर 3, तो 25 बेस का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16 और बेस का अंडर रूट और ये बेस इक्वल टू 4। आपके बेस की वैल्यू आ गई 4, जो कि यही वैल्यू है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हर बार आपको ये सॉल्व नहीं करना है। यदि आप सिर्फ
इनको याद भी कर लेते हैं तो आपको जल्दी से आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये आपका मिल गया है। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो हमारे पास साइन का अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए। कोसेक ए का होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक के बाद आता है साइन के बाद, साइन का बाद कॉस, और कॉस के बाद है कोसेक का जस्ट अपोजिट होता है सेक। मैं सामने सामने लिखते जाता हूँ। इसके बाद आता है टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ वैल्यू देखते हैं हम, कॉस है ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जय भोले, बम बम बोले। बद्री प्रसाद हर हर बोले जी से बेस की वैल्यू आती है हमारी 3 और हाइपोटेनियस आएगा हमारा 5। यहाँ पर ये इसका चेंज हो जाएगा, ये 5 और ये 3। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू है, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हूँ। बेस की वैल्यू आपकी कितनी 4 निकल कर आई है, यहाँ भी 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, और यहाँ 4/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 6 के 6 निकल के आ गए आपके सामने, जो कि बहुत ही इजी है। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब बात है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ आता है, तो ये काम कहाँ आता है उसके लिए मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का हमारे भारी जीवन में यूज़ होता है, हमारे डेली जीवन में यूज़ होता है। सब लोग टीवी देखते हैं या सब लोग थिएटर में भी जाते हैं। जब थिएटर में जाते हैं आप सबसे यदि कम पैसा वाली सीट में बैठते हैं और ज़्यादा पैसा वाली सीट, 2 सीट होती है उसमें और बीच वाली भी होती है, तो जब यदि सबसे नीचे वाले रो में यदि आप बैठ जाते हैं तो वहाँ से आपको गर्दन ज़्यादा ऊपर करके उस मूवी को देखना पड़ता है। तो वहाँ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन। ये आप बस अपने मूवी देखने से आप लगा लीजिए, यदि ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को भी देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो वहाँ भी आपकी आँखों के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण होता है। घर में यदि आपका टीवी ऊपर लगा हो और आप नीचे बैठे हो तो वहाँ भी ये पोस्चर बनता है। इसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है किसी भी चीज़ की हाइट निकालने के लिए, किसी पेड़ की हाइट निकालने के लिए। मान लीजिए किसी नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ है, अब उस पेड़ के कारण कुछ नुकसान होने वाला है, या किसी बिल्डिंग के किनारे वो पेड़ है तो गिरने वाला है, तो उसकी यदि हाइट दूर से नापना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से उसकी डिस्टेंस लेके पर्टिकुलर उससे हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसीलिए इसको बोला जाता है। अब आप घर बन रहे होंगे या आपने दूसरों के घर बनते देखे होंगे, उस घरों में जब भी कोई काम होता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। उसकी स्लैब्स डलती हैं, वो सब एल शेप में होती है, 90 डिग्री पे स्लैब्स डलती हैं, या रूफ कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो भी होते हैं आपके जितने भी दरवाजे खिड़कियां लगते हैं वो सब के एंगल जो 90 डिग्री पे होते हैं, तो उसमें मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। आप एक और बढ़िया एग्जांपल इसका लाइट हाउस है। लाइट हाउस इट मीन्स समुद्र में,
समुद्र में जब शिप्स चलते हैं तो वो उस कितना दूरी पर है वो भी वहाँ दूर से निकाला जा सकता है। तो उसकी हाइट भी निकाली जा सकती है, उसकी डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है। या दो शिप्स एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कारण ही संभव हो रहा है। तो अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये जो आपने रेशो बनाया ना, साइन कॉस टेन, इन्हीं के बीच में कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है? जैसे भाई आपको मम्मी का रिलेशन, आप बेटे हैं, मम्मी माँ है, उसी तरह से इनके बीच में भी कुछ कुछ रिलेशन है। तो देखते हैं, पहले हम साइन और कॉस के बीच का रिलेशन देखते हैं। साइन और कॉस, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी से हम दो आइडेंटिटी और जनरेट कर सकते हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा, इसको यही रखा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी यदि हमने इससे बनाई तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी एक ही है, बट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी होती हमारी, जो कि तीनों आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, सारी क्लासेस में आपको बहुत यूजफुल होंगी। पहले हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन नेगेटिव है उधर जाके टेन पॉजिटिव हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो इसको यहीं रखते हैं, उस 1 को इस साइड लेके आते हैं। 1 को उधर से जब इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो जाती है। थर्ड आइडेंटिटी आती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सभी ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 ट्रांसफर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हमने यहाँ एक आइडेंटिटी से दो और जनरेट की, तो कुल ये 9 आइडेंटिटीज हो गई, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके 10th क्लास के अंदर। मैं इस आइडेंटिटी को आपको थोड़ा सा प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। आपको मैंने सिखाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। चलिए, पहली आइडेंटिटी में साइन और कॉस है, अपन इसको प्रूव करके देखते हैं। पहली आइडेंटिटी बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। साइन थीटा की मेरी वैल्यू होती है p/h, कॉस थीटा की वैल्यू होती है v/h, दोनों का होल स्क्वायर हुआ। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम ले ले रहे हैं, और आपने पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल के अंदर देखा है कि जब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर से कट जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों आइडेंटिटीज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक की वैल्यू यहाँ से आएगी h/b, और दूसरा टेन थीटा तो p/b यहाँ आप पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आपका इसका भी 1 आ जाएगा। आई होप
आप इसको कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्यारे बच्चों, ये थी आपने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसकी ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूजेस है हमारे जीवन में वो पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, उन रेशियोज का आपस में क्या रिश्तेदारी है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, और आप पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, और हम अगला जो कंटेंट हमारा रह रहा है वो आगे के वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और खूब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।